अस्सलाम अलैकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद, सूरा अल-कहफ आयत नंबर 84-98। हजरत ज़ुल्करनैन का वाक़यात। हमने अलीफसी ज़ुल्करनैन ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज के सामान भी इनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और इसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया कि ज़ुल्करनैन तो उन्हें तकलीफ पहुंचाए या उनके बारे में तो कोई बेहतरीन रविश इख्तियार करे। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो इसे सख्त तर अजाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो और राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इससे और कोई ऊँट नहीं बनाए। वाकया ऐसा ही है और हमने इसके पास की कल खबरों का अहाता कर रखा है। वो फिर एक सफर के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा, ज़ुल्करनैन, अजवज माजवज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज के लोहे की उन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। बस तो इनमें इसके दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और न इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा, यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वदा आएगा तो उसे जमीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वदा सच्चा और हक है।